बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं और आज रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की बहुत अहम मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। मुश्ताक साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब से पूछेंगे, दीगर भी जो अफसरान जो रिटायर्ड अफसरान मिलकर आए हैं उनसे भी ज़रा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। ये बताएँ कि आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था? जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज की सदीक जान जो बुनियादी तौर पे एजेंडा था वो ये था कि हम समझते थे कि जो ख़ास करके रिटायर्ड अफसरान हैं, हमने हमेशा सर्विस के दौरान भी पाकिस्तान की खिदमत की कसम उठाई थी और हम समझते हैं कि वो कसम हम पे आज भी लागू है। मुल्क के जो मौजूदा सियासी हालात इस वक्त हैं वो किसी से ढपे छुपे नहीं हैं। हम ये समझते थे कि मौजूदा सियासी हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि वो शख्स जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत के लिए आज तन्हा खड़ा है, किसी एक हद तक सियासी तौर पे शायद तन्हा खड़ा है, आवाम की उसको बेपनाह सपोर्ट हासिल है। हम समझते थे कि हम उसके पास जाएं, उसको हिम्मत हौसला दिलाएं और उसको ये बताएं कि हमने पहले भी पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा अपनी जान की हर चीज़ की कुर्बानी दी है, हम आज भी इस अज़्म पर कायम हैं। लेकिन सर, मैं सबसे एक बात जो मैं कहना चाहूँ, मुझे सबसे बड़ी जो बात वहाँ पे खुशी हुई ये देख के हुई कि इमरान खान शायद का अज़म जो है पाकिस्तान के दिफा के लिए और बेहतरी के लिए वो आज भी हमसे भी थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही था। तो बजाय इसके कि हम उनको हिम्मत देते, हो सकता है उन्होंने हमसे हिम्मत ली है या नहीं ली है, लेकिन यकीन करें मैं वापस जब आया हूँ तो मैं उनसे हिम्मत लेके वापस आया हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं कि बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है, बल्कि मरीम नवाज साहब ने आप जिस तरह आप लोग मिले हैं उसने दो बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि आप अपने रैंक वगैरह साइड पे रखें, आपने सियासत करनी है तो ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड और ये कैप्टन रिटायर्ड ये अपने नाम के साथ इस्तेमाल ना करें। और दूसरा वो कहते हैं कि इमरान खान तो इस वक्त जो है वो इदारे के ख़िलाफ़ ये सारी कंपेन कर रहे हैं, तो आप तो रिटायर्ड लोग फिर किस तरह मिलने आ गए? पहली बात यह है कि ये जो रैंक है जिसकी आपने बात की है, ये मेरा ख़्याल है इस कौम ने हमें दिया है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। ये अब हमारे साथ ही कब्र में जाएगा और शायद हमारी कब्र के ऊपर भी लिखा जाएगा, तो लिहाजा ना ये किसी के कहने से ये नाम हट सकता है। ये नाम हमारी इज़्ज़त था, है और हमारी नस्लों की भी इंशाअल्लाह इज़्ज़त रहेगा। और हमने इसी इज़्ज़त के लिए, इसी एक रीज़न शायद ये भी थी कि इस नाम के लिए भी इस कौम के साथ हमने मोहब्बत की है और उसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। दूसरी बात जो आपने ये परसेप्शन बताने की कोशिश की है किसी के रेफरेंस से कि इमरान खान जो है वो इदारे के ख़िलाफ़ हैं, मैं आज उनसे मिला हूँ, मैंने यकीन करें ना उनके किसी जहर से, उनके किसी लफ्ज़ से और किसी भी तरह पे भी मैंने नहीं देखा कि वो पाकिस्तान के किसी इदारे और ख़ास करके फ़ौज के ख़िलाफ़ नो वे। इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत कैंडिड थे, बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के दिफा की जो पहली और शायद आखिरी जो हद है या जो सरहद बनती है वो पाकिस्तान फ़ौज है। और उन्होंने इस बात का बड़ा वाशगाफ अल्फाज में इज़हार किया कि मैं और मेरी पार्टी कत्तअन पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि उनका कोई एक्शन आज तक ऐसा है, वरना कुछ लोगों के साथ तो ज़्यादतियाँ इतनी हुई नहीं हैं जितनी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के की हैं। और उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज किया, उन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ़ पाकिस्तान फ़ौज के रैंक्स को सिर्फ इस पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में बदनाम किया है। इमरान खान ने ऐसी कतन ना कोई सोच उनके मैंने पाई है, ना उनका कोई मैंने जेस्चर देखा है। और उन्होंने इस बात की सख्ती से ताकीद की है वहाँ पे, हम सब को भी शायद की है, अपने जितने भी उनके साथ लोग थे अपनी पार्टी को, कि पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। पाकिस्तान फ़ौज मैं समझता हूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज उनका भी फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया सर। मैं बाकी जो आपके साथ आवाम मौजूद है उनसे बात करता हूँ। आप ये हमारे हसनैन साहब मौजूद हैं नया पाकिस्तान से, इस नकवी साहब बात करेंगे। जी फैज़ साहब, आपका नाम एक तो ऐसा है कि जो नाम पिछले कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्कस हुआ है, तो ख़ास तौर पर नून लीग के जलसों में, तो आप हम नाम हैं फैज़ साहब के। तो ये बताएँ कि क्या आज आपने महसूस किया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं या मायूस हो चुके हैं, क्या आपने महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीक जान, मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त और ऑनर है कि आपके साथ मुझे दूसरी दफ़ा बात करने का मौका मिल रहा है। और ख़ान साहब ने जिस तरीके से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ बात की है, उससे हमें तो पहले ही पता था, लेकिन इस बात पे वो एक मोर सिबत हो गई है कि ख़ान साहब का ये यकीन है दिल से भी, और
उन्होंने इसका इजहार किया बरमिला कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फ़ौज के ऊपर कोई तनकीद न की जाए, और फ़ौज जो है और पाकिस्तान है। तो इस वजह से मैं इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि हम साबका फ़ौजी हैं कि भाई हमें वो तलकीन कर रहे हैं कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, और हमें इससे बड़ा हौसला मिला है। और इंशाअल्लाह ताला फ़ौज हमारी है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया था कि मैं फ़ौज हूँ और फ़ौज मेरी है, और फ़ौज मेरा दीन है, फ़ौज मेरा ईमान है, और फ़ौज के लिए हमारा सब कुछ हाज़िर है इंशाअल्लाह ताला। तो ये बताएं कि जो मैंने अभी मुश्ताक साहब से भी सवाल किया, आपकी क्या इस पर राय है? जो मुस्लिम लीग नून ये बयानियाँ बना रही है कि इमरान खान तो फ़ौज के खिलाफ ये सारी मुहिम चलाए हुए हैं। देखें जी, 4 साल में मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, बाजवा साहब ने एक कैंपेन चलाई कि ये नून लीग जो है ये सब चोर हैं, डकैत हैं। हमें नहीं पता था वो चोर हैं, डकैत हैं। हम तो फ़ौज के अदारे पे यकीन करते हैं, और जब अदारा कह रहा है कि वो चोर है और डकैत है तो हमारा ये एक बिल्कुल पक्का ज़हन बन गया। लेकिन अभी एक दो बंदों ने मिल के उन चोरों डिकोतों को ऊपर बिठा दिया है, तो हमें तो समझ नहीं आ रही है, हमारी तो रातों की नींदें ख़त्म हो गई हैं कि भाई यार ये क्या हो गया है। इस मुल्क में एक अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी और स्टेबल और मुआशी तौर पे जो है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम बन गया था और ग्रीन पासपोर्ट की एक इज्जत थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये क्या हुआ, हमें नहीं पता कि चंद बंदों ने मिल के रातों रात क्या किया है। तो इस पर हमें बड़ा अफसोस है। मैं आपको ज़ाती तौर पे बता दूं कि भाई पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि मैंने जो एक बात की थी कि भाई ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात पे कायम हूं कि फ़ौज में या किसी दूसरे अदारे में भी किसी को एक्सटेंशन न दी जाए। बल्कि दूसरी बात यह है कि मैं इस बात पे भी हूँ कि सीनियर मोस्ट को बना दे, ये झगड़ा ही ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सीनियर मोस्ट को बनाए, क्योंकि वो भी जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो वो किसी कैपेबिलिटीज़ और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बनता है। तो ये जो है फिर लेफ्टिनेंट जनरल आपस में शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगें काट रहे हैं। जिस तरह हमारे जनरल फैज़ हमीद हैं, ही इज़ अ वेरी कैपेबल ऑफिसर, हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे ऑफिसर्स को निगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये एक चक्कर बन गया कि कुछ और लोग इंटरेस्टेड है हम चीफ बने और उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये इस बात पे कि नंबर 1 देयर शुड बी नो एक्सटेंशन टू एनीबॉडी, नॉट ओनली इन आर्मी, इन ऑल द इंस्टीट्यूशन। और ये री एम्प्लॉयमेंट वाला जो चक्कर है कि जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को लगाया वो री एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। जो री एम्प्लॉय होता है तो वो तो कमीन बन जाता है, वो तो झोली फैला के कहता है भैया आपने मुझे दोबारा नौकरी दी है, जो आप कहेंगे करेंगे। और दूसरा सीनियर मोस्ट को लगाएं और ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। दूसरा फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज से हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कभी जनाब एक ISI का बंदा मुझे फ़ोन करता है, कभी दूसरा करता है, मेरे पीछे बंदे लगा दिए। भाई मैंने क्या जुर्म कर दिया है? आम खान साहब के साथ हैं, इस वक्त भी साथ हैं, मर के भी साथ हैं। जो हमारे साथ करना है आप कर गुजरे, ये मत पैगाम भेजे कभी मेरे पूरा ख़ानदान मेरे पीछे लगा दिए। मैं डुअल नेशनल हूँ, मैं अमेरिका में होता हूँ, मैं अमेरिका को छोड़ के आया हूँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए और खान साहब के कॉज को सपोर्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह हमारी जान भी हाजिर है और हम लड़ेंगे, मरेंगे और इस मुल्क में हम इनकलाब लाएंगे। बहुत शुक्रिया। सर आप बताइएगा, राय साहब, आपने एक तो आज आपसे हमारी कोऑर्डिनेशन थी जी। और बहुत से लोग तो यहाँ पे ज़ाहिर है बारिश भी क्योंकि हो रही है तो वो बगैर यहाँ रुके निकल गए, लेकिन आपने कुछ ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं उनको रोका और हमसे उन्होंने बात की। तो ये बताएं कि इमरान खान साहब का की आज बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? मायूस हैं, थक गए हैं, परेशान हैं, क्या आपको महसूस हुआ? मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने सारी बातें कर ली। मैंने इमरान खान को ज़मान पार्क में 1982 में जिस तरह ग्राउंड में भागते हुए देखा था, मैं वहाँ पे टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था। इमरान खान आज 50 साल वैसे ही है, वैसे ही ना तो कभी लग़रिश। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा बंदा कभी कमज़ोर पड़ेगा, और ना उनके आइडियाज़ में, ना उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज में। आप यकीन करें कि हमसे उम्र में शायद वो 24-25 साल बड़े होंगे, 20 साल तो लाजमी होंगे, लेकिन लग रहा था कि वो आज भी इतने ही एनर्जेटिक क्रिकेटर इमरान खान, कप्तान इमरान खान है जो आज से 30 साल पहले मैंने ज़मान पार्क में देखा था, या 40 साल पहले ज़मान पार्क में देखा था। माशाल्लाह ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और वो जिस तरह लोग अपनी सपोर्ट उनके साथ बढ़ाते जा रहे हैं, लाजमी बात है, ये इंसानी फितरत है कि उससे उसका जज्बा मज़ीद मजबूत होता है, और वाकई हो रहा है मजबूत।
बॉटम लाइन मैं ये कहूँगा, बॉटम लाइन उनकी सारी बातचीत की ये थी कि मेरी फ़ौज मेरे मुल्क की ज़ामिन है, इसका ख्याल करें। ये सबके लिए पैगाम उन्होंने दिया, हमारे समेत तमाम मुल्क के लिए। जो उनकी बॉटम लाइन थी, उन्होंने कहा मेरी फ़ौज मेरे मुल्क की ज़ामिन है, इसका ख्याल हमें रखना है, इसको कभी कमज़ोर नहीं। और इंशाअल्लाह हमारी जान भी हाजिर, फ़ौज के इज़्ज़त वक़ार के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और इस मुल्क के इज़्ज़त वक़ार के लिए हमने पहले भी 28 साल लड़े, अभी भी लड़ेंगे। जब तक कब्र में जाना है उस वक्त तक इसी मुल्क के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह लड़ते। हक़ के साथ खड़े, हक़ के साथ खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मरियम नवाज साहब तो कहती हैं आप अपनी रैंकिंग साइड पर रखते हैं अगर आपने सियासत करनी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे वो फ़ौजी लिहाज से भाभी, उसको चाहिए कि फिर कैप्टन सफदर को बहुत अरसा पहले रैंक उतार देना चाहिए था। उसने तो सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, हमने तो कलर सर्विस पूरी की है, अपनी पूरी सर्विस करके फिर हम तो आज इधर खड़े हैं। तो वो तो थोड़ी सी सर्विस करके तो अभी तक कप्तान लिखता है। तो हमने तो 28 साल इस फ़ौज में नौकरी की हैं, जंगें लड़ी हैं, मुश्किल जगहों पे पोस्टिंग काटी हैं, सियाचिन से लेकर वज़ीरिस्तान तक 2.5-3 साल के टेन्योर काटे हैं। तो अगर वो नहीं उतारता तो हमें क्यों कहती? और ये उसका दिया हुआ रैंक थोड़ी, ये पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इस फ़ौज को दिया गया रैंक है, जो हमारी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जो हमारी कब्र में भी हमारे साथ ही जाएगा, हमारे कब्र के कतबे पे लिखा होगा रैंक और नाम साथ होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने गुफ्तगू की। बाकी उनके दोस्त मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।